هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो है जिसके ज़रिए हम पढ़ाते हैं। तो एक भाई ने सवाल किया है कि क्या ये मुमकिन है कि इंसान जो है यानी हम मोबाइल से भी पढ़ा सकें, तो क्या ये मुमकिन है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। हम अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन किसी को भी पढ़ा सकते हैं। ये अलग बात है कि थोड़ी स्क्रीन छोटी होती है, इससे आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकते जैसे आप लैपटॉप पीसी वगैरह से कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हम मोबाइल से जो है किसी को ऑनलाइन किस तरह पढ़ा सकते हैं। तो हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है ज़ूम। तो हम अपने प्ले स्टोर को ओपन करेंगे अपने मोबाइल के अंदर और यहाँ सर्च बार में हम लिखेंगे ज़ूम। जब सर्च बार के अंदर आप ज़ूम लिखेंगे तो इस तरह का सॉफ्टवेयर जो है आपके सामने नज़र आएगा। ये आइकन आप देख लें, इसका नाम है ज़ूम क्लाउड मीटिंग। तो इस सॉफ्टवेयर को आपने जो है यानी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले ही डाउनलोड की हुई है, इसलिए मैं बैक चलता हूँ। तो देखें, अब ये इसका आइकन है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूं। तो आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आएगा। तो अगर तो आप खाली पढ़ रहे हैं तो फिर तो आप ज्वाइन अ मीटिंग में जाकर मीटिंग लिखेंगे तो फिर ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, हमें पढ़ाना है। तो इसके लिए हम साइन अप करेंगे, इसको साइन अप पर क्लिक करेंगे, यानी साइन अप नहीं करेंगे बल्कि साइन इन करेंगे। साइन इन पर क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा है अपनी ईमेल डालें और अपना पासवर्ड डालें। तो मैं ईमेल पासवर्ड नहीं डालूंगा, मैं इसे कहूंगा कि गूगल से ही जो है यानी मेरे गूगल में जो अकाउंट लगा है उसी से आईडी बन जाए, वही यहाँ पर ऐड हो जाए। तो मैं गूगल अकाउंट पर क्लिक करूंगा। जी, ये देखें, ये मेरी जीमेल आ रही है, मैं इसी पर क्लिक करता हूँ। यहाँ लॉन्च ज़ूम पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखें, ये इंटरफेस इसका आएगा। अब आपने ध्यान देना है कि जब आपने किसी को पढ़ाना है तो आपने सबसे पहले तो मीटिंग आपने ऑन करनी है। यहाँ लिखा है स्टार्ट अ मीटिंग, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ दो बटन बने हुए हैं। पहले में लिखा है वीडियो ऑन, आप इसको ऑफ कर दें कि आपकी वीडियो से नजर ना आए। दूसरे में लिखा है यूज पर्सनल मीटिंग आईडी, पीएमआई, इसका शॉर्टकट है यानी यूज पर्सनल मीटिंग आईडी। तो याद रखें, जब आप किसी को हर रोज पढ़ाना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि हर रोज आप इस बंदे को पढ़ाएं, तो रोज रोज उसे नई नई मीटिंग आईडी ना देनी पड़े, तो आपने ये करना है, यहां से इसको ऑन कर देना है। जब आप यहां से ऑन कर देंगे तो स्टार्ट अ मीटिंग पर क्लिक कर देंगे। देखिए, मैंने स्टार्ट अ मीटिंग पर क्लिक किया तो मेरी मीटिंग जो है ऑन हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहां देखें लिखा है नीचे ऑडियो। जब आप चाहते हैं कि आपकी आवाज स्टूडेंट तक ना पहुंचे, आपको कोई फोन कॉल आ गई या आपको जरूरी काम पड़ गया, तो आप यहां से इस पर चेक लगा दें, आपकी आवाज स्टूडेंट तक नहीं जाएगी। आप चाहते हैं कि अपनी वीडियो आपकी ऑन हो, आप उन्हें पढ़ाते हुए नजर आए, तो आपने यहां से अपनी वीडियो जो है ऑन कर देनी। जैसे मैंने ऑन किया, मैं इसको ऑफ करता हूं। उसके बाद आप ये बात चाहते हैं कि आप यानी जो चीज आप पढ़ाना चाहते हैं वो आप उन स्टूडेंट्स को दिखाना भी चाहते हैं, या एक स्टूडेंट को दिखाना चाहते हैं। जो भी स्टूडेंट आपके साथ क्लास के अंदर जुड़े हुए हैं, आप उन्हें दिखाना चाहते हैं कि ये देखें, इसको इस तरह पढ़ना है, इसको इस तरह पढ़ना है, ये काम इस तरह करना है, यानी सिखाना चाहते हैं। तो आपने सिंपली शेयर पर जाना है। यहाँ देखें लिखा है फोटोज डॉक्यूमेंट, आप किसी पर ना क्लिक करें। यहाँ दो, इसमें खासकर दो की जरूरत पड़ती है ज्यादा तौर पर। एक तो शेयर व्हाइट बोर्ड, यानी आप लिख कर या ड्राइविंग करके कुछ समझाना चाहते हैं तो शेयर व्हाइट बोर्ड पर क्लिक करेंगे। लेकिन नहीं, अगर आप स्क्रीन पर कोई चीज खोल के उसे समझाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर ओके करेंगे। यहाँ आपसे कहेगा स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें तो आपकी स्क्रीन जो है शेयर हो चुकी है। अब आप जिसको भी पढ़ा रहे हैं तो आपकी स्क्रीन यानी स्क्रीन वहां पर चली गई है, उनको आपकी स्क्रीन नजर
आ रही है। अब आप उन्हें बता रहे हैं कि ये देखें इस तरह यहाँ से ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसको इस तरह पढ़ना है वगैरह वगैरह, मिसाल के तौर पर तो इस तरह करेंगे। जब आप उन्हें कोई निशान लगाकर दिखाना चाहें तो आपने इस जगह क्लिक करना है एनिमेशन पर। इस पर क्लिक करेंगे, साथ में इस पर क्लिक करें। तो इससे क्या होगा कि जिस भी जगह आप क्या करेंगे कि यानी लेकर जाएंगे अपने हाथ को, अपना हाथ मोबाइल के साथ लगाएंगे यानी टच करेंगे तो उस जगह जो है एक लाल बटन सा बन जाएगा, कर्सर सा। उससे जो है स्टूडेंट को आसानी होगी समझने में कि उस्ताद साहब यहाँ से मुझे पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो यहीं स्टॉप, ये देखें लिखा है स्टॉप, इस पर क्लिक करें। फिर आप अलग से कुछ चाहते हैं कि पेन बन जाए तो देखिए पेन पर यहाँ क्लिक करेंगे तो पेन बन जाएगा यहाँ पर, ये देखें। आप उसको इस तरह भी समझा सकते हैं कि इसको पकड़ लो, ये देख लो वगैरह। जब आप आप किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ओके करें। तो उसके बाद आप ये देखें हाईलाइट किया मैंने, ये देखें मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। स्टॉप करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद आप चाहते हैं कि ये जो मैंने ये चीजें लगाई हैं सब क्लियर हो तो यहाँ क्लियर पर क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन अब शेयर होना बंद हो जाए यानी स्टूडेंट को नजर ना आए तो आपने यहाँ स्टॉप शेयर पर क्लिक करना है, तो आपकी स्क्रीन जो है शेयर होना बंद हो जाएगी। ये है ऑनलाइन क्लास पढ़ाने का तरीका। उसके बाद देखें आगे अगला पॉइंट है चौथा, इसका पार्टिसिपेंट। यहाँ पार्टिसिपेंट में क्लिक करेंगे, यहाँ से हम देख पाएंगे कि हमारी मीटिंग के अंदर जो हमने अभी मीटिंग रूम ऑन किया हुआ है इसके अंदर हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं। जितने भी होंगे उन तमाम के नेम्स आपको यहाँ से नजर आ रहे होंगे। आप चाहते हैं कि आप स्टूडेंट के साथ जुबान से यानी मुंह से बोलकर कोई बात ना करें बल्कि लिख कर बात करें, तो यहाँ चैट्स पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जो भी लिखेंगे तो वो स्टूडेंट्स को नजर आएगा, ठीक है। लिखेंगे और क्लिक करेंगे तो वो चला जाएगा, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं तो देखें इस तरह से भी आप स्टूडेंट से बात कर सकते हैं। बैक चलते हैं तो यहाँ आपको स्टूडेंट्स नजर आएंगे कि आपके पास अभी कितने स्टूडेंट हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि आप कुछ पढ़ा रहे हैं उनको समझा रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि आप चाहते हैं कि उनकी आवाज ना आए, कुछ के माइक्स ऑन है तो आप यहाँ म्यूट ऑल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे तो जितने भी आपके पास पढ़ रहे हैं उनकी आवाजें आपको सुनाई नहीं देंगी। जब आप अनम्यूट करना चाहेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे ये लिखा है तो इसको फिलहाल आप ना छेड़ें, बाज़ औक़ात जरूरत पड़ती है इसकी भी। यानी आप ये चाहते हैं कि जो चीज आपने शेयर की हुई है, स्क्रीन आपने शेयर की हुई है, आप ये चाहते हैं कि ये एक जगह रुक जाए। यानी अब उन्हें कुछ मैं अलग काम करता रहूं, जो मैंने चीज शेयर की हुई है वही वहीं पर पास हो जाए। तो यहाँ लॉक शेयर पर चेक लगा देंगे तो वो वहीं रुकी रहेगी। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपने 10 स्टूडेंट्स को अभी पढ़ाना है, 10 स्टूडेंट आपकी क्लास में आ गए हैं या एक ही को पढ़ाते हैं आ गए हैं। अब आप चाहते हैं कि अब कोई मेरी क्लास के अंदर शामिल ना हो, तो यहाँ लॉक मीटिंग पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये होगा कि आपकी मीटिंग आईडी जो भी आपने ज्वाइन मीटिंग में जाकर डालेगा वो आपके साथ क्लास के अंदर जुड़ नहीं पाएगा। ये तरीका है यहाँ पर लॉक लगाने का। मैं बैक चलता हूँ तो ये तरीका है ऑनलाइन क्लास पढ़ाने का। तो ये आपकी आईडी होगी, ये जो नजर आ रही है आपको सामने, ये 36958983994। ये तभी मुमकिन है जब आप जीमेल से इसको लॉगिन करेंगे और पर्सनल मीटिंग में क्लिक करेंगे। मैं एक बार मीटिंग ऑफ करके आपको दोबारा दिखाता हूं। देखें यहाँ जब मीटिंग ऑफ करनी है तो यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है एंड, एंड पर क्लिक करेंगे, एंड मीटिंग पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप ही क्लास से निकल जाएं, आपके स्टूडेंट जो हैं वो क्लास में ही रहें, तो आपने क्या करना है, लीव मीटिंग पर क्लिक करना है। लेकिन आप क्लास खत्म करना चाहते हैं तो एंड पर क्लिक करेंगे। देखें क्लास हमारी स्टॉप हो गई है। और एक बात आपने ख्याल रखना है कि अगर आप यानी हर रोज नहीं पढ़ाना चाहते, कभी कभी पढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से को बंद करके जो है मीटिंग, आपको अलग सी मीटिंग नजर आएगी। ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ इस पर, अब ये वाली मीटिंग हमारे पास नहीं आएगी बल्कि हर बार अलग मीटिंग आईडी जो है हमें यहाँ से मिलेगी और वो देनी पड़ेगी। वो काफी मुश्किल होती है हर रोज मीटिंग नई नई देना। ये देखें अब क्या आईडी बनी है, तो मैं इसको काट देता हूँ। तो बेहतर यही है कि जब भी आप किसी को पढ़ाएं उन्हें एक ही बार आप ये आईडी दे दें और टाइम बता दें और यहाँ से इसको चेक लगा दें यानी ऑन कर दें और स्टार्ट अ मीटिंग पर क्लिक करें। तो अब आपके जहन में सवाल होगा कि ये मीटिंग को यानी क्लास को ज्वाइन किस तरह करना है। तो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको दे दूंगा, उस लिंक में जो है बताया गया है कि क्लास को ज्वाइन किस तरह करना है। आज की इस वीडियो में हमने बात की है क्लास पढ़ानी किस तरह है, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किस तरह करना है। ये ऑनलाइन क्लास पढ़ाने के हवाले से सबसे बड़ी एप्लीकेशन है, मोबाइल में भी वर्क करती है और पीसी में भी वर्क करती है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें जो है पीसी लैपटॉप वगैरह से आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह उससे जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी मेरी जो अभी मैंने अपने चैनल में
कुछ दिन पहले डाली थी, जिसमें मैंने बताया कि क्लास को ज्वाइन किस तरह करना है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उससे जाकर जो है उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इस यानी अगर आपको प्ले स्टोर पर ये आसानी से नहीं मिल रही है तो इसका लिंक भी, यानी इस एप्लीकेशन का लिंक भी अपनी डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर दे दूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।